बात हो रही है डायबिटीज़ पे और एलोपैथिक और उसके बाद हिकमत, इन सारे इलाज और एहतियात के बाद जनाब अब खुराक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा रिपोर्ट में भी कि देहातों में शरह बहुत कम है डायबिटीज़ की, लेकिन 15% प्लस इस टाइम डायबिटीज़ की शरह शहरों में है। तो शहरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी लाइफ है और उसमें लोगों के पास टाइम नहीं है, जंक फूड्स भी खाने हैं और फिर प्रोसेस्ड फूड भी खाने हैं और फिर सर्वाइव भी करना है। तो अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन वैल्यूज को किस तरह मेंटेन किया जाए, आप डायबिटीज से किस तरह बचा जाए, इस सब पे हम बात करते हैं। डॉक्टर शहर चावला हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, यू लुक सो प्रिटी डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, हुस्न नज़र। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा मैं इससे इंटीमेटली एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि जो मेरा क्लाइंट्स का सबसे ज़्यादा पूल है वो डायबिटीज़ और गट, आंतों की डिजीजेज में डिवाइडेड है। सो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट इट। सर्वाइव करना है तो जंक फूड खा लें, जिंदगी में थ्राइव करना है तो मत खाएं। और सर्वाइव तो कोई भी कर लेता है, मजा तो तब है जब आप थ्राइव करें। सो द थिंग इज दैट कि प्री डायबिटीज इज अ प्रॉपर कंडीशन जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस होना शुरू हो गई है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप 10 से 15 साल डायबिटीज़ की जोन में हो सकते हैं और वो टेस्ट में डायग्नोज नहीं होता। बेशक आप इंसुलिन के लेवल्स को, आप HbA1c के लेवल्स को बहुत डायग्नोस्टिक मानते हैं, लेकिन हो सकता है 10 to 15 ईयर्स हिना हो सकता है 10 to 15 ईयर्स आपका HbA1c नॉर्मल आए और आप प्री डायबिटिक हो। अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसे लाइफस्टाइल में हैं जहाँ आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं, यानी आप नींद पूरी नहीं कर रहे, इट इज़ एन एक्सटर्नल स्ट्रेसर। आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इट इज़ एन एक्सटर्नल स्ट्रेसर। आप जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसर। इंटरनल स्ट्रेसर यानी आपकी बॉडी में कोई पैथोलॉजी चल रही है, आप में फैमिली, इसका स्ट्रॉन्ग जेनेटिक ट्रेंड होता है। आप में जेनेटिक टेंडेंसी है तो हो सकता है आप इतने सालों से। एंड एवरीवन जो कि मुंह नीचे करके देखता है और उसको अपने पैर नजर नहीं आते और तोन नजर आती है, आप सब प्री डायबिटिक है। अगर आपके टेस्ट में नहीं भी आ रहा, खुश होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बता दिया। इट इज अ बायोमेडिकल थिंग, यू नो। ये मैंने एक बार एक और शो में भी बताया था, ये मैंने हवा में बात नहीं की है, ये बायोमेडिकल बात की है मैंने, जिसको मैं अगर एक्सप्लेन करना शुरू करूं। ये आपने जो डॉक्टर साहब बात की ना, ये बहुत साल पहले मैंने सुनी थी और मैं तब से आज तक इसको फॉलो कर रहा हूं। रोज देखा करें। ठीक है, मैं रोज देखता हूं, हर दूसरे दिन का, जिस दिन मुझे लगे कि मुझे अच्छा ऐसे करके नहीं देखना, आपने यूं रखने, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, बता दें आपके पाँव नजर आएंगे ना। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है और झुकना नहीं है। ओके, स्ट्रेट खड़े होना है और नीचे देखना, आपको पाँव नजर आनी चाहिए, तोंद नहीं नजर आनी चाहिए। थोड़ी सी भी अगर तोंद नजर आए ना, फौरन से आप इसको कॉन्शियस हो जाएं। अच्छा, इसकी बायोमेडिकल रीजन बताऊं, क्योंकि डायबिटीज की डाइट पे सभी बात करते हैं, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। प्री डायबिटीज, डायबिटीज बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जिसको आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मोटापा बीमारी है। अगर आपकी कमर से चर्बी के पल्ले लटक रहे हैं तो खुश मत हो, आप खाते पीते और हेल्दी नहीं है, आप बीमार हैं। और यही फिर बाकी सारी जो बीमारियां हैं ना उसको जन्म देता है। अगर आपको ओबेसिटी है, आपको प्री डायबिटीज या डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो कि बेस बनाता है डायबिटीज की, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, आपको चीजें भूलना शुरू हो गई हैं और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, इस सब क्लस्टर को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पहचानने का बेहतरीन तरीका ये होता है, अब मेरी टांगों और हाथों में कोई ऑर्गन्स नहीं है, मेरे सारे ऑर्गन्स, हम सब के सारे ऑर्गन्स का क्लस्टर हमारे पेट में है। अगर पेट मोटा हो रहा है, आपकी एप्पल शेप बॉडी है जिसको हम डॉक्टर सेंट्रीपिटल ओबेसिटी कहते हैं, इसका मतलब है ऑर्गन के ऊपर चर्बी आ रही है। ऑर्गन के ऊपर चर्बी आ गई है, आप प्री डायबिटिक हैं। आपको किसी टेस्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपकी तोंद निकली हुई है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। आपको खाने के बाद नींद आती है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। आपको थकावट फील होती है जरूरत से ज्यादा, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। आपके हाथ पांव सुन होते हैं, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। आपके आर्मपिट्स में, आपके गर्दन में थोड़ा सा काला पैच अगर आपको नजर आ रहा है और वजन भी बढ़ रहा है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। 2-3 घंटे के बाद खाना अगर आपने नहीं खाया और आपका दिल बैठना शुरू हो रहा है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। किसी टेस्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अपनी हीलिंग जर्नी की तरफ जाएं। सबसे पहले फिर प्री डायबिटीज की बात कर लेते हैं। प्री डायबिटीज में खुराक क्या होनी चाहिए? खुराक के जरिए हम किस तरह डायबिटीज से बचें? एक मैंने कोट पढ़ा था एंड इट स्टेड विद मी, कोई 10 साल पहले पढ़ा था जब फ्रेशली ग्रेजुएट किया था, कि ईट लाइक यूर अ डायबिटिक हार्ट पेशेंट विद अ स्ट्रोक सो दैट यू नेवर बिकम वन। ऐसे खाएं जैसे आप डायबिटीज के मरीज हैं, आप दिल के मरीज हैं, आप स्ट्रोक के मरीज हैं और अब तो मैं कहती हूँ आप गट के भी मरीज हैं, ताकि आप कभी बन ना जाएं। हमेशा आपको परहेज पे रहना चाहिए। तो प्री डायबिटीज में भी आपके पास वही सारी बात आ जाती है। अगर आप में ये सारे सिम्टम्स हैं, सबसे पहला जो आपने काम करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग।
जबान को ताला लगा लें 16 से 18 घंटे के लिए। अच्छा। उससे होता क्या है हिना, और आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि एक्चुअली प्री डायबिटीज की जब शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, आपके फैट सेल्स के ऊपर एक ताला लगा होता है जो कि इंसुलिन के एक्शन को आसान बनाता है, फैसिलिटेट करता है। जब फैट सेल, मोटे ओबीज लोगों की बात करूं, अपने साइज में बड़ा होता है, उस ताले का साइज चेंज हो जाता है। अच्छा। अब इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है हिना, कि उसने ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना होता है ताले के थ्रू। ताले की शेप चेंज हो गई, ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा नहीं जाएगा, ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, इसी को तो डायबिटीज कहते हैं। अब जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, 16 घंटे आप भूखे रहते हैं, जब आप 12 घंटे से ऊपर कुछ नहीं खाते, इंसुलिन लेवल 0 पे ड्रॉप कर जाते हैं। जब इंसुलिन लेवल 0 पे ड्रॉप करते हैं, आसान लफ्जों में समझाऊंगी, बॉडी के पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि वो चर्बी बर्न करे। चर्बी बर्न होती है, ताले की शेप वापस आती है, ग्लूकोज अंदर जाना शुरू हो जाता है। प्री डायबिटीज जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। पहला स्टेप ये है। लेकिन इसमें आपको शुरू में 10-15 दिन बहुत बुरा फील होता है। मेरे पास है ना, जब क्लाइंट्स आते हैं, अभी आप पहले बात करी थी कि माशाल्लाह पेशेंट्स के रिजल्ट शेयर करती हूँ, उनकी मैं काउंसलिंग करती हूँ। 10-15 दिन बहुत बुरा फील होगा, आपने अपना दिल छुटाना नहीं है। जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, हाइपोग्लाइसीमिक डिप को हाइपोग्लाइसीमिक डिप काटती है। यानी जो बार बार ऐसा लगता है ना मेरा दिल बैठ रहा है, वो कैसे खत्म होगा? जब आप उस दिल बैठने को बर्दाश्त करना शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप इंसुलिन सेंसिटिव होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये मैं उन लोगों के लिए बात नहीं करी जो इंसुलिन ले रहे हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ले रहे हैं और अपने नाश्ते के साथ इंसुलिन लेते हैं। आपने डिप्स बर्दाश्त नहीं करनी, आपकी डाइट प्लान्स डिफरेंट है, आप हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में भी Exactly. और भूख भी बर्दाश्त करनी है। भूख भी वो अगर आप प्री डायबिटिक हैं, आपने भूख बर्दाश्त करनी है। वो लोग जो इंसुलिन लेते हैं या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स लेते हैं, मेरे पास तो माशाअल्लाह ताला रिव्यूज मौजूद हैं, क्लाइंट्स की इंसुलिन भी छूट जाती है। अल्लाह ताला हम लोग देखते ही रहते हैं सोशल मीडिया पे, डॉक्टर साहब रिजल्ट शेयर करती हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आपने जो फास्टिंग की बात की है, इस पर भी एक रिसर्च मुझे याद आ गई है बेसिकली, कि फास्टिंग पर कैंसर से मुतालिक ना पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही थी। तो रिसेंटली तो नहीं, लेकिन अभी भी उसमें चल रही है। तो उसमें जो सबसे बड़ी एक अचीवमेंट थ्योरी की शक्ल में सामने आई, वो ये थी कि अगर आप फास्टिंग करते हैं ना, तो एक ही क्योर है इसका। बेसिकली कैंसर का जो इलाज है वो मतलब लाइक दवाइयों से, मतलब इसको आप पूरा क्योर नहीं कर सकते, लेकिन इससे आप बच सकते हैं। और वो थी फास्टिंग। वो उन्होंने फिर पूरा मेटाबॉलिज्म और मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मेरा जो पीएचडी का माइनर सब्जेक्ट था ना बायोकेमिस्ट्री का, वो था कैंसर मेटाबॉलिक पाथवेज। उसमें हमने एक बड़े मजे का रिसर्च पेपर पढ़ा, आर्टिकल, वो अभी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था। जो आपका कैंसर सेल है ना, वो जिस साइकिल से ग्रो करता है, वो साइकिल है आपकी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस वो साइकिल है जो ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल करती है। अगर आप फास्टिंग में जाते हैं, आप बॉडी से ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कट डाउन करते हैं, और जो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी आती है ना बॉडी में, वो आती है कीटोन। जब बॉडी में कीटोन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंटर होगी, सिर्फ फास्टिंग, मैंने आपकी रिसर्च को जरा एलैबोरेट करी। अब जब मैंने ग्लूकोज ही काट दिए, मैंने तो ग्लाइकोलिसिस ही काट दी। जब ग्लाइकोलिसिस हो ही नहीं रही, कैंसर सेल कैसे ग्रो करेगा? अब बॉडी जो है वो कीटोन, और एक और मजे की चीज होती है आपके पास इंटरमिटेंट फास्टिंग में, आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज शुरू होती है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी कहते हैं अपने आप को खाना। अब कैंसर सेल्स, डैमेज वाले सेल्स, वो अपने आप को खाना शुरू कर देती है, आपकी बॉडी शुरू कर देती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें। अब अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बच्चों की तरफ आते हैं थोड़ा, क्योंकि बच्चों की भी एक बड़ी तादाद डायबिटीज में मुब्तला हो रही है। मौरूसी होती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हमारा एक लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो इसकी एक बड़ी रीजन है। तो बच्चों में डायबिटीज को किस तरह डायग्नोज किया जाए, और प्री डायबिटिक या अगर वो डायबिटिक है तो उसमें फिर क्या खुराक शामिल की जाए, क्या माइनस किया? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। एक आपके पास जो डायबिटीज होता है ना, ऑटो इम्यून डायबिटीज, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। वो कुछ ऐसे सिचुएशन होती है, यानी उसमें लाइफस्टाइल से शुरू में कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं है कि वो खराब लाइफस्टाइल की वजह से। ऑटो इम्यून का मतलब है कि जिस्म अपने खिलाफ हो गया। ऑटो इम्यून डायबिटीज में आपके पास क्या होता है कि जो आपके सेल्स हैं, पेंक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, बॉडी अपने ही बीटा सेल्स के अगेंस्ट हो जाती है, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। अब जब बीटा सेल ही नहीं है, इंसुलिन कहां से बनेगा? ठीक है, इसलिए इसको IDDM कहा जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और जुवेनाइल भी कहा जाता है, यानी ये जवानों को होता है, ज्यादा यंगस्टर्स को होता है। और ये जो डायग्नोज होता है ना, ये 16, 17, 18 की एज में डायग्नोज होता है, सख्त होता है। अब इसमें शुरू में आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। इसमें उस गिल्ट ट्रिप में जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे खराब लाइफस्टाइल की वजह से ही हुआ। ये ऑटो इम्यून है, और ये जेनेटिक भी हो सकता है। ये डायग्नोज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसका इतना स्वेयर मैनिफेस्टेशन होती है ना कि वो जल्दी ही डायग्नोज हो जाता है। लेकिन
इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में भी अगर आप लाइफस्टाइल और डाइट फैक्टर्स को कंट्रोल करें तो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम इंसुलिन के यूनिट्स भी कम हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये ऑटो इम्यून है, कंप्लीटली इसमें इंसुलिन छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बट आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स जो कि स्टूडेंट्स हैं, LSE में लम्स में पढ़े, माशाल्लाह उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपना डाइट और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करें। दूसरा जो आप कह रहे थे कि अगर आपके पास इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, ऑटो इम्यून नहीं है, तो डायग्नोज करने का यही तरीका है। जितने भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स हैं मैंने आपको बताए, प्री डायबिटीज के, मेरे पास अभी पेशेंट्स वगैरह, मुझे इतना दुख होता है, 14-15 साल की बच्ची है, ये गर्दों पे काले नेक बैंड बने हैं। अच्छा, उनके कल ही मेरी क्लाइंट की अम्मी कह रही थी ये बड़ा स्क्रब करती है, ये नेक बैंड उतर जाए। मैंने कहा ये स्क्रब से नहीं जाएगा। आप इनको इंटरमिटेंट फास्टिंग कराइए, नेक बैंड 3 महीने में गायब हो जाएगा, गायब हो जाता है लोगों का, आर्मपिट के बैंड्स भी गायब हो जाते हैं। इसका मतलब है रेजिस्टेंस रिवर्स हो गई। अच्छा, खुराक की तरफ आते हैं हम जरा। जी डॉक्टर साहब, खुराक के जरिए किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? फिर बच्चों में जिस तरह से अब आप भी बात करती रहती हैं कि शुगर, बच्चे जो हैं दे आर एडिक्टेड, मीठे के बगैर उनको लगता है कि जिंदगी इनकम्प्लीट है, और माओं के लिए भी बड़ा कन्वीनियंट होता है, बच्चे रो रहे हैं तो चॉकलेट दे दी। अब ऐसे बच्चे जो डायबिटिक हैं, किस तरह से कोई ऑल्टरनेट बता दें कि क्या ऑल्टरनेट है शुगर का, मीठे का, या फिर सख्ती किस तरह करनी है बच्चों पे? जी बिल्कुल। देखिए, बच्चों पे वही सख्ती कर सकता है जो अपने ऊपर सख्त हो। जब आप अपने ऊपर ही सख्त हैं, आप किस मुंह से अपने बच्चे को डांटेंगे? और एक और बात मैं माओं को हमेशा कहती हूँ, शायद कुछ लोगों को गुस्सा भी आ जाता है, अब आप माँ बन गई है ना तो कन्वीनियंस छोड़ दें, या आपने खुद सेलेक्ट की, अब जरा नज़्मो ज़ब्त की कायल हो जाए। और दूसरी बात यह है कि मीठा जब आप अपने बच्चों को देते हैं, क्या आपको पता है आप उनके दिमाग में कौन सा सेंटर एक्टिवेट कर रहे हैं? वो वाला सेंटर एक्टिवेट करें जो ड्रग्स से एक्टिवेट होता है। मैं आपको बताऊं, मीठा आपके दिमाग का जो सेंटर एक्टिवेट करता है, दैट इज द सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर। अब मेरा और आपका हम सबका दिमाग सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर पे नहीं चलना चाहता, अल्लाह ने हमें ऐसे नहीं बनाया। बिल्कुल। अब जब हम मीठा लेते हैं ना तो हमारा सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। ये वही रिसेप्टर है सुप्रा नॉर्मल जो ड्रग लेने से एक्टिवेट होता है। पीपल हु हैव एडिक्शन टू एनीथिंग इन लाइफ, they have more propensity towards being addicted later on in life। मीठा भी तो एडिक्शन है। बिल्कुल, जैसे नशे की होती है। बिल्कुल। फार्माकोलॉजी अगर आप पढ़े, हमारे 3rd ईयर में सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी, उसमें जो चैप्टर है एडिक्शन पे, उसमें एक लिखा हुआ है, कैटजन बड़ी फेमस बुक है, कि शुगर इज मोर एडिक्टिव देन कोकेन। Can you imagine that? Can you just imagine that? आप अगर आपने, और I know I have a sweet tooth, अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता, बट कभी-कभी then there are alternatives। ऐसे बच्चों को हम लोग आलमंड फ्लावर, कोकोनट फ्लावर और मेपल सिरप, अगावे नेक्टर, एरिथ्रोटॉल, हनी, गुड़ इन लिमिटेड अमाउंट्स। अगर आप देखें, स्कूल तो आपका बच्चा ना है ना 4-5 साल की उम्र में गया, उससे पहले तो वो आपके पास ही था ना। आप उनके टेस्ट बड्स मत डेवलप करें मीठे के लिए। आई थैंक माय मदर फॉर दैट कि मीठे का टेस्ट ही नहीं डेवलप किया, वो आप खुद। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हुकूमती पॉलिसी पे थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत अलार्मिंग है कि 2019 में जो डायबिटीज़ की पेशेंट्स की तादाद थी 1 करोड़ से प्लस थी, और विदिन 3 इयर्स 70% इसमें इंक्रीज आया है। 3 करोड़ 30 लाख लोग पाकिस्तान में डायबिटीज में मुब्तला है। हुकूमती पॉलिसी इस वक्त क्या है इसको काउंटर करने के लिए? देखिए, सबसे पहली पॉलिसी जो इसको काउंटर करने के लिए होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए अवेयरनेस वर्कशॉप्स, लोगों को एजुकेट कर दे। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैं आई थी, हमने बच्चों के न्यूट्रिशन पे बात की थी, और मैंने कहा था बिठाओ माओं को और उनको पढ़ाओ। अगर माएँ पढ़ जाएंगी तो बच्चों में प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगे न्यूट्रिशन के। बिठाएं लोगों को, और स्पेशली अबव 40 लोगों को, और उनको पढ़ाएं। डायबिटीज अवेयरनेस वर्कशॉप करें। मैं खुद अपना डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम हिना को पता है, मैं लॉन्च करने लगी हूँ इंशाल्लाह जनवरी से, जो कि 3 से 6 महीने का प्रोग्राम होगा, जिसमें जो लोग प्री डायबिटिक हैं, हुकूमत भी अपने तौर पर ये करे, हमारे जैसे लोगों की सर्विस 100 मैं हाजिर हूँ, जो लोगों को एजुकेट करें और उनको इतना ट्रेन कर दें 6 महीने के अंदर कि उनको पता लग जाए मैंने डायबिटीज पे ऐसे लगाम डाल दिया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो यही थीम है इस साल डायबिटीज का जो आज दिन मनाया जा रहा है। तो इसी हवाले से, इसी मुनासबत से हमारी ये कोशिश थी कि हम हर एंगल से डायबिटीज के इस टॉपिक को कवर करें, और हर तरीका इलाज आप तक हम पहुंचाएं, वो एलोपैथी हो, वो हिकमत हो, वो न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो।